धन्यवाद करेंगे। ओके, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शलोम। तुसी सारे ठीक हो? गुड। तो बैठ जाओ, करते हैं और ज़बरदस्त प्रे हम सब पावरफुल तरीके से, जिसमें परमेश्वर की पावर हमारी जिंदगियों के ऊपर काम करेगी आज। तो आप जानते हो ना कि जैसे परमेश्वर जब अपने दास को, अपने मैन ऑफ गॉड को नियुक्त करता है, वो पॉइंट करता है ना, तो वो मैन ऑफ गॉड पैंट शर्ट डाले, पैंट कोट डाले, पजामा कुर्ता डाले, ट्रैक सूट डाले, टी शर्ट डाले, ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि तुम लोगों को सीखना होगा कि परमेश्वर ने मैन ऑफ गॉड को, अपने दास को क्यों नियुक्त किया है। ये एक बड़ा विषय, एक बड़ा कारण। हालेलुया। आप जानते हो जैसे कुत्ता होता ना, कुत्ता जैसे उसको रोटी डालते लोग तो वो पीछे पीछे आता है ना, उसी तरह से, क्योंकि उसको लालच होता है ना। इस दुनिया में जो शैतान है वो इंसान को शारीरिक रखना चाहता है। शारीरिक कैसे कि इंसान कभी भी असल इंसान ना बने, वो हमेशा शारीरिक रहे। तो इसलिए वो भी लालच देता है ना। तो जो लालच होता है शारीरिक, वो परमेश्वर के लोगों को खींचता है। परमेश्वर के लोग भी उस लालच में खींचे चले आ सकते हैं, शारीरिक चीज़ों के लालच में, है ना, लालसा में, है ना। लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि हमने 25 दिसंबर की मीटिंग करनी थी, बड़ी मीटिंग, और उससे पहले परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक सप्ताह प्रेयर पिलर में आओ। अच्छा, परमेश्वर ने ऐसे कहा था या मैं अपनी बुद्धि से कर रहा था? क्योंकि उन दिनों में तो हमारे पास टाइम नहीं होता। उन दिनों में इतनी तैयारियां, इतना काम, इतनी चीजें, ठीक है। फिर मैं एक सप्ताह प्रेयर में आया, प्रेयर पिलर में, ठीक है। उसके बाद फिर परमेश्वर के साथ हम बढ़ रहे हैं। 31 की मीटिंग की और साथ में परमेश्वर ने कहा हम 3 दिन की मीटिंग करेंगे, ठीक है। प्रेयर मीटिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे 24 घंटे 3 दिन लगातार, ठीक है। तो ये सिर्फ आत्मिक चीज है। मैंने कहा 3 दिन की हम प्रेयर करेंगे। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें गाड़ियां मिलेंगी, घर मिलेगा, या कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। बस जस्ट 3 दिन की प्रेयर की बात हुई, यही बात हुई ना। इससे ज्यादा तो मैंने बात कोई नहीं की। इसका मतलब ये जो मैंने बात की ये स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। इसमें कुछ बड़ी बड़ी चीजें ना, जैसे बोलूंगा तो शायद ज्यादा लोग आते हैं ना। लेकिन आज मैं ना एक वचन पढ़ रहा था, जब मैं बाइबल रीड कर रहा था, तो मुझे परमेश्वर ने इस पर ध्यान दिलाया। मैं धन्यवाद कर रहा था। पहले भी हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ ना कुछ नया नया सिखाता रहता है ना। तो यहां पर एक विषय है आपके लिए। जब आप लोग, है ना, यहां से यूहन्ना सुसमाचार की बुक चैप्टर 6 को पढ़ोगे, इसका 5 से लेकर 13 तक, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर 5 से 13 तक यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, बड़ी भीड़ आई,
और यीशु मसीह ने अपने चेलों को और फिलिप्पुस को कहा कि इस भीड़ के लिए रोटी भोजन का इंतजाम करो, मोल लेकर आओ, है ना। लेकिन वो सोच रहे थे कि इतने लोगों के लिए भोजन रोटी कहां से लाएंगे, और जितने उनके पास पैसे थे, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने यहां तो बड़ा अद्भुत काम किया ना। थोड़े से खाने से, ये समझ लो एक बंदे के खाने से उसने हजारों लोगों को अपनी सामर्थ्य के द्वारा खाना खिलाया, ठीक है। लेकिन यहां पर यह विषय है एक अच्छी सोच में आना, एक समझ में आना, एक ध्यान में आना। ये वचन बस इतना नहीं, मैंने बोल दिया तो आपने बोल दिया जस आमेन, चलो खत्म, अगला दसो, और अगला दसो, ऐसे नहीं बोलो। क्योंकि एक्चुअली में हम जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये विषय सिंपल नहीं है। ये विषय है एक खास आत्मिक समझ, आत्मिक फोकस, ध्यान, ये विषय में। नहीं तो हम तो सुनते रहते हैं, यहाँ कई कुछ बड़े बड़े काम भी देखते, उसका असर कहाँ है? असर चाहिए ना, उसका असर हमारे मन के ऊपर, हमारी सोचों के ऊपर। अगर यहां पर एक बंदे की रोटी को 5 रोटियां 2 मछलियां, मान लो एक बंदे की रोटी को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से हजारों लोगों को उसी खाने से इतना ज्यादा खाना बना दिया, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, कि हजारों लोगों को खिलाया। और ये चेलों ने देखा और लोगों ने भी देखा, और आज कोई कहानी नहीं है, ये पवित्र वचन हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसा हुआ है ना, ये सामर्थ्य का काम हुआ। इसका असर हमारे ऊपर कितना है, हमारी सोच के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, ये बड़ा विषय है। लेकिन इसके बाद एक और विषय आपको समझाते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर। अभी ये कंप्लीट नहीं होगा मेरा वचन, थोड़ा सा आगे जाकर कंप्लीट होगा ये वचन। ये 6 का 25 से पढ़ते हैं, क्या लिखा। झील के पार जब वह यीशु से मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? अगर तुम यहां से पढ़ोगे तुम लोग, तो ये लोग खाना खाने के बाद चले गए, चेले भी चले गए झील पार करके, और यीशु मसीह भी चले गए। और यीशु मसीह को फिर से ये ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के पीछे आ गए नदी पार करके, ठीक है। और फिर बात हो रही है झील के पार जब वे उससे मिले, मतलब पार जाकर, नदी के पार जाकर। और यीशु से कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए नहीं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हालेलुया, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। अब प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु जी, उन लोगों को क्या बात कर रहे हैं? उनको ये कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन, अनंत काल तक ठहरता है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब वो लोग सबसे पहले उन्होंने एक पावर को देखा और शारीरिक रोटी खाकर तृप्त हुए। वो कैसे रोटी बनी, किस सामर्थ्य से बनी, कितनी पावर ने काम किया, उसको नहीं उन्होंने सोचा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनको खाना था खाना, उनको चाहिए थी रोटी, वही खाना वही रोटी ढूंढते ढूंढते उसके पीछे
झील पार चले गए और यीशु मसीह ने कहा कि तुमने जो आश्चर्य कर्म देखा तुम उसके लिए मुझे ढूंढने नहीं आए, चाहिए तो था कि वो आश्चर्य कर्म तुम्हारे अंदर रहता, वो सामर्थ का काम ये कैसे हुआ वो बात रहती, लेकिन तुम तो मुझे ढूंढने आए हो सिर्फ रोटियों के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा शरीर की चीजें, आप जानते हो आपको पृथ्वी पर जो चाहिए परमेश्वर देगा और बहुतायत से देगा। कैसे देगा? सच्ची। इन दिनों में मैं कुछ नया अनुभव कर रहा हूं फिर से कुछ बातों को, और मैं इसके लिए और जाना चाहता हूं परमेश्वर के साथ और ज्यादा डीपली, क्योंकि जो मैं अनुभव कर रहा हूं और जैसे मेरा अनुभव बढ़ता जाएगा तो तुम्हें मैं वो बताता जाऊंगा सब बातें। इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर अगुआ हूं, एक मैन ऑफ गॉड हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर जब ये मैटर स्टार्ट होता है तो वो यीशु मसीह ने सिखाता है कि क्या सिखाता है, अगर यहां से हम पढ़ेंगे तो 30 में वो कहते हैं तब उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। तो कौन सा काम दिखाता है? अब जब उसने ये बात की कि आश्चर्य कर्म देखकर तू मुझे ढूंढने के लिए नहीं आई, तो उसने कहा हम फिर कौन सा चिन्ह तू दिखाएगा अभी कि हम तेरे ऊपर क्या करें? विश्वास करें। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा कि लिखा कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। अब वो यीशु मसीह को ये बात बता रहे हैं कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और उस मन्ना के बारे में लिखा है कि उन्हें स्वर्ग से रोटी दी गई। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जो उन्होंने वो रोटी खाई वो स्वर्ग से नहीं थी, क्योंकि वो खाकर फिर मर गए। वो रोटी स्वर्ग से मूसा ने नहीं दी, लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरती है, अगर मैं वो रोटी तुम्हें दूंगा जो स्वर्ग से रोटी उतरती है, वो तुम खाओगे तो कभी मरोगे नहीं, अनंत काल तक जीवित रहोगे। यहां पर ऐसा ज्ञान शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ज्ञान ये शुरू होता है, जो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं ये वाला पॉइंट, कई बातें तो है लेकिन 41 से थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह ने उन्हें अपने बारे बताया कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं, वहां की थोड़ी सी बात समझाते हैं आपको। 41 में लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। और उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? अब यहां पर समझने वाला विषय बड़ा है। थोड़ा सा पीछे उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसने थोड़े से खाने से उनको इतना खाना खिलाया था। उसी खाने के चक्कर में उसको ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आई। उनको शरीर की चीज तो चाहिए, इसलिए उसका सम्मान मान कर रहे हैं जितना चाहिए, लेकिन जैसे अनंत जीवन और आत्मिक बात होती है, क्या दिल है ये तो यूसुफ का मुंडा नहीं, ये बैंड भरा साढ़े विच नहीं, कितनी जल्दी फिर जाते ये लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ये वचन में पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो मुझे लगा प्रभु में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम चाहिए, लेकिन असल काम नहीं चाहिए, असल रिश्ता नहीं चाहिए। कामों तक रहते हैं, इसीलिए वो ऐसे रहते। अगर ये चीज ठीक हो जाए प्रभु के लोगों की, तो वो जबरदस्त प्रकट होंगे। इस मिनिस्ट्री में मैं ज्ञान दूंगा,
वो ग्रेस यहां काम करेगी। सवाल है तुम्हारा पकड़ना, सवाल है तुम्हारा समझना। तुम्हें बनना है, तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर की इच्छा में। मैं हैरान था इन लोगों से, इतना बड़ा काम देखकर 2 मिनट में चेंज हो गया ना। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि शरीर की चीजें चाहिए लेकिन आत्मिक चीजें उनकी समझ में बाहर है। मैं मैन ऑफ गॉड हूं। जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर ने उनके ऊपर मुझे अपॉइंट किया है अगुआ। जब भी मैं कुछ बोलूं, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी प्रेयर, कुछ भी विषय, कोई भी वर्ड, तो याद रखना वो परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? अब वो परमेश्वर की ओर से है। अब लोगों को शरीर के काम तो चाहिए, हीलिंग चाहिए, प्रेयर कहते करो हमारे ऊपर, ले एंड करो, गुस्सा भी करते हैं। लेकिन जब भी परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ बड़ा आपको कह रहा है, तो याद रखना उसमें बड़ा ही आपके लिए कुछ है। तुमने शरीर में कभी नहीं जाना। क्या नहीं करना? उसे विश्वास से मानना, आदत बनानी है। और जब तुम्हारी जिंदगी में ये आदत बन गई, तुम निश्चय एक जबरदस्त बरकत पाओगे, तुम निश्चय एक जबरदस्त आशीष पाओगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्योंकि तुम्हें वो उस लेवल में अभी समझ नहीं है कि तुम खुद परमेश्वर के साथ वो सब आत्मिक बातों को पूरा कर पाओ अच्छे से। उतनी समझ नहीं है तुम्हें। और जब तक तुम्हें वो समझ नहीं है, तब तक तुम अगुए की हर बात को आदर से लो और आगे बढ़ते जाओ, और फिर तुम शर्मिंदे नहीं होंगे। तुम दुष्ट की जुक्ति में नहीं पड़ोगे। क्या नहीं पड़ोगे? शैतान की जुक्ति में नहीं फंसोगे। तुम आगे बढ़ जाओगे और एक अच्छे जीवन को जियोगे। देखो, अपेक्षा तो ये है अच्छा जीवन जीना। पृथ्वी पर दुनिया का हर मनुष्य चाहता है मैं अच्छे से जियो, मेरे जीवन में कोई कमी घटी ना हो, ना मुझे कोई मुश्किल हो, ना मुझे कोई परेशानी हो, ना दुख हो, ना हालात हो। ऐसे मनुष्य चाहता है। लेकिन ये पॉसिबल है, ये अवेलेबल है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में, उससे बाहर नहीं। तो आप रेडी हो क्या? यस? क्या यस? बोले क्या रेडी हो? यस, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए अच्छे से। अगर आप रेडी हो तो फिर जबरदस्त ब्लेसिंग्स होंगी आपकी यीशु मसीह के नाम। नहीं हम परेशान रहेंगे। फिर बस मन बना लो कि मुझे खुदा के साथ चलना है अच्छे से। ठीक है? तो आई होप आज की ये प्रेयर पिलर मीटिंग एक जबरदस्त मीटिंग होगी, और बहुत कुछ हम प्रार्थना के द्वारा बरकत पाएंगे आज। क्योंकि हम बहुत सारे लोग अपने घरों में, रजाइयों में, कंबलों में बैठे हैं, और तुम लोग आकर इस मैट पर बैठे हो। नीचे भी ठंड है, ऊपर भी ठंड है। टोपी मैंने पाई नहीं, आपने पाई है। परमेश्वर आपको बरकत है। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं पा सकूंगा ना। सुनो, इधर ध्यान दो। तो आप यहां आए हो खुदा के पास, इसका मतलब परमेश्वर इसको व्यर्थ कैसे जाने देगा? एक बात याद रख लेना, हम धन्यवाद भी करते ना, धन्यवाद धन्यवाद, वो भी आपका काउंट हो रहा है। काउंट पोथियों में काउंट हो रहा है। जीवन की पोथी में आपका धन्यवाद भी बोलना, एक धन्यवाद भी बोलते तो वो भी काउंट होता है परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में। तो यहां आप आए हो, घुटने टेके हो ठंड में। तेन ठंड नहीं लगती है? नहीं लगती? सच्ची कमाल है, बंदा पतली जी पाकर बैठा है। सुने दे, देखो ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आशीष का टाइम है आपके लिए।
मेरे लिए सच्ची कोई कहानी नहीं है, क्योंकि हम खुदा के साथ हैं। ठंड में भी उसका धन्यवाद कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति करने के लिए बैठे हैं। तो ये 100% आत्मिक उन्नति यहाँ आज होगी। अगले 5 मिनट आप प्रेयर करो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, करो गिटार स्टार्ट, शुरू हो जाओ। सब ऐसे हाथों को हिला हिला कर, और स्ट्रॉन्ग से प्रेयर करनी है आप लोगों ने। सब धन्यवाद कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस खुदावंद यीशु, ये जो समय आपने हमें दिया है पिता, इस समय के लिए आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, जो भी आप अपने दास के वसीले हमें सिखा रहे हो खुदा, वो एक एक वर्ड को हम पूरा करने वाले बन चुके हैं। सब अंगीकार करो, जो ऑनलाइन जुड़े हुए वे सब धन्यवाद कीजिए। कहो खुदा को, यस पिता, तेरे दास के मुख से आया हुआ वर्ड वो नॉर्मल नहीं है, वो खास है। ये वर्ड मेरी जिंदगियों में कार्य कर चुके हैं, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ। यीशु की सामर्थ मुझ में काम कर रही है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी। आज मेरा मन और खुल चुका है, आज मेरी बुद्धि और भी ज़्यादा खुल चुकी है। यीशु नाम से पिता परमेश्वर, मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हूँ। इस समय का बड़ा लाभ मुझे और मेरे परिवार को मिल चुका है। यस खुदा, तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, तेरी आत्मा की पावर मेरे अंदर काम कर रही है, तेरे आत्मा की गर्मी मुझ में बढ़ रही यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो यस पिता परमेश्वर, आप हमें बहुत बढ़ा चुके हो। आत्मा की बुद्धि समझ हमारे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यीशु नाम की पावर हमारे अंदर कार्य कर रही है। सब धन्यवाद करो खुदावंद यीशु, इस समय में एक एक की अगवाही कर रहा है। कहो प्रभु को, यस प्रभु, तेरे दास के साथ मिलकर हमें ये प्रार्थना का उत्तम समय मिला है। इस समय में पिता आपकी पावर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है। आज मेरा ऐसा मन प्रेयर में लग चुका पिता, जो मन पिता परमेश्वर तेरे नबियों के साथ तू जोड़ देता था पिता, जिस मन से खुदा तेरे नबी तेरे पास आते कई कई घंटों तक जुड़े रहते। जैसे मूसा का मन जुड़ा तो वो 40 दिन 40 रात तेरे संग बातें करता रहा, तेरे साथ लौलीन हो गया। तेरे दास जो कई कई घंटे तेरे साथ जुड़े रहते हैं, यस पिता, आज वही पावर मुझ में कार्य कर चुकी है। आज मैं तेरे साथ लौलीन हो चुका हूँ। यस खुदा, आज मेरे मन में तेरी पावर काम कर चुकी है। तेरी सामर्थ से, तेरी दलेरी से खुदा मैं बड़ा प्रे वॉरियर बन जाऊंगा। आज हर रुकावट टूट चुकी है। यस प्रभु, तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ। मेरी प्रेयर लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यीशु नाम से मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं। सब धन्यवाद कीजिए। जो लोग प्रार्थनाओं में ढीले हैं, कमज़ोर हैं, या जिनसे प्रार्थना होती नहीं है, या जिनके मन प्रार्थनाओं में भटकते हैं, वो आज की पावर को रिसीव कीजिए, जो हमें खुदा के दास के साथ मिलकर बैठकर ये प्रेयर का समय मिला है। जो पावर खुदा के दास के ऊपर कार्य करती है, जिस सामर्थ से खुदा के दास कई कई घंटे प्रेयर करते हैं, अगर आप बिलीव कर रहे हो हजूरी में बैठकर, तो आज उसी ग्रेस के द्वारा, उसी पावर के द्वारा आप प्रे वॉरियर बन रहे हो और आपकी रुकावटें जा रही है। क्योंकि बाइबल में लिखा, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आपका बिलीव है कि खुदा के दास के ऊपर जो पावर है, आज उसी पावर के द्वारा मैं भी प्रेयर में बढ़ूंगा, मैं भी आत्मिक उन्नति कर पाऊंगा। जितने लोग ऐसा बिलीव कर रहे हैं, आज उनकी रुकावटें टूट रही हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सब धन्यवाद कीजिए, कहिए खुदा को। हाथों को हिला हिला कर सब परमेश्वर के सामने जाओ। हम उसके साथ हैं, वो सर्वशक्ति खुदाबंद हमारे साथ है। तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सब सुन रहा है। तुम्हारी उन्नति हो रही है, तुम्हारे मुंह के शब्द पूरे हो रहे हैं। धन्यवाद के साथ उसके सामने रखते जाओ। अपने मन को, अपनी घर को, अपने लोगों को, अपने परिवार को, उन सब बातों को परमेश्वर के सामने रखो। आज खुदा की वो सामर्थ काम कर रही है। खुदा हमारे बीच है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल आएगा। 2025 जो खुदावंद ने हमें दिया है, हमने इस 3 दिन की प्रार्थना के साथ स्टार्ट किया है। मेरा विश्वास है कि खुदावंद इस प्रार्थनाओं का फल हमारी जिंदगी में दे चुका है, दे चुका है। 2025 में तुम्हारा घर सेफ हो चुका है, तुम्हारे लोग सेव हो चुके हैं। दुष्ट की गंदी युक्तियां तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करेंगी।
शैतान की गंदी जुक्तियां तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करेगी। सुनो सुनो, इधर देखो। जो शैतान है ना, वो जानता है कि एक नया साल, न्यू ईयर, नया साल चढ़ा है परमेश्वर के लोगों में, तो वो भी एक्टिव हो जाता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिनसे इनका मन खराब हो। ठीक है, अगर हम सतर्क रहते हैं, चौकस रहते हैं आत्मिक जिंदगी में परमेश्वर के साथ, वर्ड में, तो वो कितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं कर सकता। ये बात सीख लो आप लोग। वो कोशिश करता है तुम्हें गिराने की, विश्वास में, विश्वास से गिराने की, तुम्हारा मन खराब करने की, या तुम्हारे अंदर कुछ गलत बातों को डालने की। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, जो यीशु मसीह ने जिस काम के लिए अपना जीवन दिया ना, पाप के लिए, पाप के लिए वो मरा, पवित्र लहू बहा यीशु मसीह का। बस एक ही पॉइंट से शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है, पाप से। और मोस्टली लोग से मौका दे ही देते हैं, याद रखना। इसी से उसको एंट्री होगी तुम्हारे जीवन में काम करने की, तुम्हें आगे पीछे करने की, तुम्हें हालात देने की। तुम्हें हॉलीनेस में रहना इस साल, पवित्रताई में। कैसे रहना है? पवित्रताई। ये तुम्हारा सबसे पावरफुल हथियार है तुम्हारी जिंदगी में, पवित्रताई। इतना ताकतवर ये हथियार है, एक बार तुमने इसे पकड़ लिया तो याद रखना, शैतान क्या, उसका बाप क्या, कितना भी जोर लगा ले, वो तुम्हारा वाल भी एक बांका कर नहीं सकता है। तो इसीलिए वो भी एक्टिव तो हो चुका है, ताकि मैं परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में कुछ करूं, उनका मन खराब करूं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर आत्मा के द्वारा कुछ ना कुछ मुझे बताते जाएंगे। तो हमें करने में प्रॉब्लम क्या है? बोलो बोलो। जब कोई बीमार हो जाता है तो फिर हॉस्पिटल जाते हैं ना। जब बीमार हो जाते कहाँ जाते लोग? तो हॉस्पिटल वाले फ्री इलाज करते हैं। कितना पैसा लगता है? लाखों रुपए लगता है। तो वो बीमार हो गए, लाखों रुपए आप खर्च रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो इसी तरह से जब वो फंस गए तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वो सिचुएशन आने से पहले वो चीज करते रहें कि वो दिन देखने ना पड़े। कितनों को बात समझ आ रही? हम वो करें जिससे वो दिन हमें कभी देखने को ना पड़े। तो हम कर सकते हैं वो सब बातों को पूरा करके वहां उस सिचुएशन से बचे रह सकते हैं हम लोग परमेश्वर के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्ट्रांग बनना है, हॉलीनेस में रहना है। इस साल पूरी तरह से शुरुआत करनी है हॉलीनेस से। बीच में शरीर की बातें कुछ भी आगे पीछे होता, परमेश्वर के सामने जाओ, रखो 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 उसके सामने। क्योंकि जो हम परमेश्वर के सामने रखेंगे वो परमेश्वर पूरा करेगा हमारी जिंदगी में, जो हम रखेंगे विश्वास के साथ। तो इसीलिए आज आप लोगों को विश्वास के साथ उसके सामने रखना है सब बातों को। तो मेरा पूरा फेथ है कि आपकी जिंदगी में दुष्ट एंट्री नहीं कर पाएगा इस साल। जो 24 में तुम्हारा पेंडिंग रह गया था, मेरा पूरा विश्वास है कि 25 में मैं तुम्हें लेकर दूंगा, क्योंकि तुम्हें चलाऊंगा ना आत्मा में, तो वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। जो 24 में पेंडिंग रह गया, 25 में वो तुम्हारी जिंदगी में बरकत बनकर रहेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो रेडी हो जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। इन लोगों को बैठा दो और रेडी हो जाओ। परमेश्वर हमारे साथ। आंखें बंद करो। आंखें बंद करके धन्यवाद करते जाओ। आज की रात, आज का टाइम हमारे लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि खुदावंद ने हमें दिया ये टाइम। वो सर्वशक्तिमान, इस दुनिया का मालिक, जिसका वचन कहता है
कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी। वचन कहता है कि इंसान क्या है उसके सामने, एक मिट्टी की धूल के समान। वचन कहता है घास के समान, धूप चढ़ी और घास सूख गया, ऐसे है इंसान की वैल्यू। लेकिन फिर भी वो हमसे प्यार करता है। उसने इसीलिए अपने प्रेम को क्रॉस के द्वारा प्रकट किया। धन्यवाद करो अपने मुंह से, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का, धन्यवाद करो उस सर्वशक्तिमान खुदावंद का। वो जीवित परमेश्वर है, वो तुमसे प्यार करता है। उसने तुम्हें छोड़ाया है, उसने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें वो अनाथ नहीं रहने देगा। उसने वादा किया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये 25 तुम्हारी जिंदगी में इन प्रार्थनाओं का एक बड़ा फल बनकर प्रकट होगा। 25 जो साल तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, जो भविष्यवाणियां इस 25 में तुम्हारे लिए हुई है, जो प्रोफेटिक वर्ड्स तुम्हारी जिंदगी के लिए बोए गए हैं, मेरा विश्वास है उनका फल तुम्हारी जिंदगियों में होगा। उसका फल तुम्हारी जिंदगियों में होगा। फेथ के साथ बोलो यस खुदाबंद, वो वचन पूरे हो चुके हैं। तेरा वचन पूरा हो चुका है। तेरा वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन तेरा वचन नहीं टलेगा। उसकी एक बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। वो प्रोफेटिक वर्ड, वो भविष्यवाणियां जो मेरे लिए हुई, परमेश्वर इस साल मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, मेरे परिवार में पूरी हो चुकी है। मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, मैं हॉलीनेस में बढ़ चुका हूँ, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ। इस साल मैं प्रार्थना में, वचनों में, बाइबल रीडिंग में, आज्ञाओं में, सब बातों में खरा और पूरा बन चुका हूँ। खरा और पूरा बन चुका हूँ, खरा और पूरा बन चुका हूँ, खरा और पूरा बन चुका हूँ। तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूँ। खुदावंद इस साल जो कुछ हम मांग रहे खुदावंद, हम जानते हैं कि खुदावंद तेरे साथ जीवन है, तेरे से बाहर कोई जीवन नहीं है। क्योंकि जितना हमारा मन तेरे साथ होगा, जितना हमारे मन में तेरे लिए परमेश्वर जीने का मन होगा, जितना हमारा रिश्ता स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा बरकत होगी। खुदावंद ये आशीष मुझे चाहिए, ये आशीष मेरे पर आ चुकी है, मेरे परिवार पर आ चुकी है, मेरे घराने पर आ चुकी है। हम सब स्ट्रांग बन चुके हैं, प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। इस साल खुदावंद जो 24 में हमने ढील किया, आगे पीछे रहे, इस साल नहीं होगा। खुदावंद ये हमारी प्रार्थना है, आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हो। जो हम मांग रहे खुदावंद उसे पूरा कर रहे हो। जो हम तुम्हारे सामने रख रहे खुदावंद वो पूरा हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो सामर्थ्य के साथ पूरा हो रहा है। हर रुकावट, हर नेगेटिविटी, हर वो बात जो 24 में मेरी जिंदगी में चलती रही, 25 में नहीं होगी। मैं खास रीति से तेरे साथ चलूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। तेरे लिखे हुए हर एक उस वचन में जो तुमने आज्ञाओं के रूप में मुझे दिए हैं खुदावंद, उसे दिल से, सच्चे मन से, पूरे मन से, हृदय से मैं पूरे करने वाला बन चुका हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हृदय से पूरा करने वाला बन चुका हूं। मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी है। अन्य भाषा का दान तुम्हारे मुंह से आ रहा है। मुंह खोलो, मुंह खोलो और धन्यवाद करो। लो ब्रो सकन बे 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 लिया सकिया बरी बिरी सकुन बाबा बाबा। खुदावंद इनके मुंह में अन्य भाषा आ जाए, मन खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, मन खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, प्रेयर वॉरियर बन जाए, आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने वाले बन जाए। खुदावंद एक भी दिन तेरा बिना आत्मा से ये ना जिए। खुदावंद ऐसी आशीष को मांगता हूँ, ऐसी बरकत को मांगता हूँ, ऐसी आशीष को मांगता हूँ, ऐसी बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद ये तेरे साथ आत्मा से भरा हुआ जीवन, तेरी मर्जी से भरा हुआ जीवन जीने वाले बन चुके हैं। हर अंधकार की रुकावट इनकी जिंदगी से मैं तोड़ देता हूँ, आउट कर देता हूँ। वो रुकावटों को तोड़ देता हूँ जो बनी हुई। खुदा तेरे दिए हुए अधिकार को यूज करता हूँ। खुदावंद जितने ऑनलाइन, जितने यहाँ बैठे खुदावंद, जिन्हें प्रार्थना में रुकावट है, तेरे साथ चलने में रुकावट है, परिवार से रुकावट है, तेरे दिए हुए अधिकार के साथ उस रुकावटों को यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूँ। यीशु के सामर्थी नाम से तोड़। रिसीव करो, ऐसे ऊंचा रिसीव करो, क्योंकि ये करने वाली है सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा काम। मैं उन गंदी रुकावटों को, वो दुष्ट की रुकावटों को, वो शरीर की रुकावटों को जो 24 में बनी थी इनके जीवन में, आज तेरे दिए हुए अधिकार के द्वारा तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। तोड़ देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तोड़ देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तोड़ देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। खुदाबंद आज एक भारी ग्रेस, तेरी बरकत बड़ी इनके जीवनों के ऊपर ठहरे, इनके मनों के ऊपर ठहरे, इनके परिवार के ऊपर ठहरे।
ये खास रीति से चलने वाले बन चुके खुदावंद। आज से इनका ऐसा मन खुले कि खुदा ये प्रेयर प्रेयर तेरा मन, तेरी सोच, तेरे में चलने वाले मन हमेशा तेरा गुणगान करते रहे खुदावंद। ऐसा जीवन इनकी जिंदगी में आ जाए खुदावंद। जैसे यूसुफ का जीवन था, जैसे दाऊद का जीवन था, वो तेरे साथ सांस सांस के साथ जीते थे, वो तेरी मर्जी में रहते थे खुदावंद। इसीलिए तेरा भारी ग्रेस अनुग्रह उनके ऊपर बना हुआ था खुदावंद। जो लोग तूने मुझे दिए हैं, जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे वो पूरे भारत में हो, चाहे पंजाब में हो, मैं सबको तेरे हाथों में देता हूं और यीशु मसीह के ब्लड में कवर कर देता हूं। 25 इनकी जिंदगियों में सेफ रहे, 25 में कवर किए जाए, जहां कहीं जाए तेरे दूत इनकी रक्षा करे। ये बढ़ते जाए, अपने कामों को हाथ डाले, इनके कामों में बरकत आए, इनके कामों पर आशीष ठहरे। जितनी रुकावटें इनके कामों में पहले से बनी थी, जो कामों में आशीष नहीं थी, जो पैसों में बरकत नहीं थी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो सारी रुकावटों को तोड़ देता हूं, 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 तोड़ देता हूं। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद। खुदावंद तेरे लोग खींचे आए तेरी ओर। इस मिनिस्ट्री में पूरे इंडिया से, भारत से वो गंदी शैतानी रुकावटें इनकी जिंदगी से टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। ये ब्लेस है, आगे बढ़ रहे हैं, तेरी इच्छा में 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 बढ़ रहे हैं खुदावंद। सामर्थ के साथ बढ़ रहे हैं परमेश्वर। 25 इनकी जिंदगी में एक बड़ा साल प्रकट हो चुका खुदावंद। ये ऊंचे किए जाएंगे, हर रुकावट इनकी जिंदगी से टूट चुकी खुदावंद। 25 इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल बन चुका खुदावंद। अंधकार की गंदी रुकावट इनकी जिंदगी से टूट चुकी है। तेरे दास की प्रार्थना का फल आ चुका है। ये प्रोफेटिक वर्ड इनकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं खुदावंद। आज से इनका मन खुल रहा है। अभी से मैं देख रहा हूं आत्मा में जितने लोग जुड़े, जितने लोग यहाँ जुड़े, ऑनलाइन जुड़े खुदावंद, तेरी एक सामर्थ मैं फील कर रहा है टच करते हुए। एक सामर्थ ने टच कर रही है, 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 टच कर रही है। मैं विश्वास करता हूं इस साल इलाज बीमारियां के लोग हील होंगे। वो बीमारियां जिनको पूरी दुनिया में डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, ये भविष्यवाणी है। इस साल वो लोग हील होंगे। रेडी हो जाओ, इस भविष्यवाणियों को पकड़ के रखो। वो लाइलाज बीमारियां जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, जैसे ब्रेन डिसऑर्डर, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारियां, जैसे HIV की बीमारियां, लंगड़ापन, अंधे, जिन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं 25 में मेरा खुदा इस मिनिस्ट्री में, अपनी मिनिस्ट्री में ये अद्भुत कामों को कर चुका है यीशु के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। लोरी सोरी संबबबबबबे लिबिरी जंगर बेबी कर बाबा बड़ी कलमदी जंगर बाबा रूसा के बाबा बाबा। अन्य भाषा में बातें करो उससे अगले 3-4 मिनट। लिबिरी जंगर बेबी सब अन्य भाषा इनके मुंह में आ जाए। अन्य भाषा से ये लोग भर जाएं, अन्य भाषा करने वाले बन जाएं, अन्य भाषा इनके मुंह से आए। लिबिरी अंदर में बेबी कर्मा बदी कर्मा बाबा बदी सकरमा बाबा नब्रो सकने में बेबे बेरे जोकनमा इरी अंगरा बरे लिबिरी कर्मा बदी सकनमा बे लुब्रो सकनमा बेबी करा रे लग दर दर बिशकरमा बाबा रियान सकना बेबी मामा। उसकी सामर 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 तुम भर रहे हो, सामर से भर रहे हो, सामर से भर रहे हो। खुल रही तुम्हारी मन की आंखें, खुल रही तुम्हारी मन की आंखें। पावर तुम्हारे अंदर आ चुकी है। सामर्थ का आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। सामर्थ का आत्मा तुम्हें दलेर कर रहा है। तुम दलेर की जिंदगी जियोगे इस साल। तुम डिगोगे नहीं, गिरोगे नहीं, तुम्हारे हौसले टूटेंगे नहीं, तुम मजबूत रहोगे इस साल। उसकी सामर्थ का आत्मा तुम्हें चलाएगा। वो सामर्थ का आत्मा है, लिखा डर का आत्मा नहीं, भय का आत्मा नहीं। वो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी सामर्थ को भर चुका है, सामर्थ को भर चुका है, वो सामर्थ को भर चुका है, वो सामर्थ को भर चुका है। लुब्रो सकन में बेबे बेरी गरमा बाबा बरी सकन बाबे लुब्रो संगे बेबे बेरी संगर बाबा लोब्रो संदरे भी नमल बरी कर बाबा बी न बाबा कर सकन बाबे। यस 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 यस। अगले 2-3 मिनट अन्य भाषा में बातें करो। रखो उसके सामने अपने मन को, अपने जीवन को। निया सकन बेबे लुब्रो सकन बाबा दी कर बाबा
Lubru zakira bye 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 zakana bye bye bye. Libri zandra bye kira bye bye zakana bye bye. Summer 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 summer. खुदावंद तेरी बारी समर इनकी जिंदगियों में काम करिए। मैं विश्वास करता हर रुकावट टूट चुकी है। जितने शैतान के सताए हुए हैं, दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, जितने लोग दुष्ट की जुक्तियों में फंसे हुए हैं, वो सब जुक्तियां टूट रही और फ्री हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। शैतानी अटैक, सपनों के अटैक, व्यभिचार के अटैक आपकी जिंदगी से खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तुम ब्लेस हो यीशु के सामर्थी नाम से, ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरा खुदा सच्चा है, जिसने मुझे खड़ा किया है, जिसने मेरे मुख को यूज किया है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ मेरे मुंह से आ रहा है, मेरा सच्चा जिंदा खुदा उसे पूरा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसे पूरा कर रहा है तुम्हारी जिंदगियों में, ऑनलाइन पूरा कर रहा है, यहां पर पूरा कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। 25 में तुम सेव हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बिजनेस में, कामों में, आत्मिक जिंदगी में, प्रेयर में, सब चीजों में खुदा की भारी ग्रेस तुम्हें बढ़ा रही है। लोरी संगर बेबे रेजा रखो रमबबबा लिब्री जंदरे बेबे लोरी जंगरे बेबरी कर्मा बबरी सकरे बाबा। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। रिया सकरे बाबा लुब्रो मरे बेबरी कर्मा बाबा री सकरे बा। समर 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 परमेश्वर इस मिनिस्ट्री पर, लोगों पर, निराशा में पड़े हुए लोगों पर ऐसे तेरी समर साल काम कर रही है। उनकी निराशा जारी है, रुकावटें टूट चुकी है। वो रुकावटें जो 24 में बनी थी, मैं बिलीव करता हूं उसे तोड़ चुके हो। वो भविष्यवाणियां, वो प्रोफेटिक वर्ड इनकी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। बड़ी बरकत, बड़ी बरकत, बड़ी बरकत आज की यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। आमेन। सुनो, देखो, मुझे आज जलालाबाद ब्रांच से एक बात बताई गई कि आपने 31 की नाइट को भविष्यवाणी की थी। क्योंकि मैं तो आत्मा में हूं, मुझे अपनी महिमा तो करनी नहीं। किसकी करनी है? क्योंकि जो आत्मा से अगुआ चलता ना, उसका जीवन थोड़ा अलग होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगी। अब देखना, मैं कभी भविष्यवाणी कोई भी नहीं करता। जो शरीर से करते वो करते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते। मुझे आया इतना, बस मेरे सामने ऐसे आया तो मैंने बोल दिया। SM नाम की कुछ लड़कियां हैं जो गवर्नमेंट जॉब से बड़े लंबे समय से ट्राई कर रही है, लेकिन निराशा में ही। तो खुदा उन्हें देने जा रहा है गवर्नमेंट जॉब से ब्लेसिंग। एक सिस्टर उस एरिया में थी, वो काफी लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रही थी, कभी कोई रास्ता खुला ही नहीं गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन उसका नाम एस से शुरू होता था, उसका बड़ा विश्वास बढ़ गया, अंगीकार करने लगी। उसने जो फील किए थे, कभी उसको कोई कॉल नहीं आई थी, उसको कॉल आई है गवर्नमेंट जॉब की। क्या आई? सोच लो परमेश्वर कितना ताकतवर है। तुम्हें ये पकड़ना होगा कि ये खुदा की दास तो डिफरेंट तरीके से रहते ना। ऐसा नहीं हर मीटिंग में ये कुछ भी बोलना शुरू कर दिया है, हो रहा है। ऐसा तो नहीं मैं करता ना। मैं जब भी करता हूँ आत्मा से बोलता हूँ, जो भी बोलता। तो इसीलिए ये बातों को तुम्हें पकड़ के रखना होगा, क्योंकि मेरे मुंह से आने वाली उन बातों को जो पवित्र आत्मा देता है, कभी शरीर की समझ कर ना लेना, उसे पूरा मन देना कि ये परमेश्वर से है, आत्मा से। परमेश्वर ने कहा है। जब तुम अपने उस फेथ को बनाओगे, तुम रिजल्ट को देखोगे, 100% देखोगे। हाथों को उठाओ, हम जिंदा खुदा के साथ हैं। हम जिंदा खुदा के साथ। हाथों को हिलाओ, आराधना करो सर्वशक्तिमान की इस टाइम में, जिस टाइम हम उसके साथ हैं। वो महिमा के योग्य खुदा है। उसने शरीर दिया, हमें सांस दी है, ये जीवन उसने दिया है। यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू
मेरा कुफारा। यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा कुफारा। मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया, मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया। तू है मेरा मुश्किल कुशा, यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा कुफारा। यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा कुफारा। यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा कुफारा। मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया, जन्म दिया, नाम अपना दिया। हो मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया, मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया। तू है मेरा मुश्किल कुशा, यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। तू ही तो जिंदा खुदा है, तू ही हम सब की शिफा है, तुझ में हमारी है फना। तू ही तो जिंदा खुदा है, तू ही हम सब की शिफा है, तुझ में हमारी है फना। तूने हम सबको बनाया, जीना है तूने सिखाया, तुझ में हमारी है पहचान। तूने हम सबको बनाया, जीना है तूने सिखाया, तुझसे हमारी है पहचान। मेरी जितनी दुआ तूने सुन ली सदा, मेरी जितनी दुआ तूने सुन ली सदा, मेरी जितनी दुआ तूने सुन ली सदा, मेरी जितनी दुआ तूने सुन ली सदा। तू है मेरा मुश्किल कुशा, यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। हो। तू ही जो सबको बचा ले, सब कुछ है तेरे हवाले, तू ही हमारा है खुदा। तू ही जो सबको बचा ले, सब कुछ
है तेरे हवाले, तू ही हमारा है खुदा। तू ही अब जीना हमारा, तू ही अब मरना हमारा, तुझ बिन हम जाएंगे कहाँ। तू ही अब जीना हमारा, तू ही अब मरना हमारा, तुझ बिन हम जाएंगे कहाँ। अब तू ही जीना रे मरना नफा। हाथों को उठाओ परमेश्वर के लिए, फिर से जाओ परमेश्वर के सामने और धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का। सुनो, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी है। आमेन। सुनो इधर देखो मेरी तरफ। एक्चुअली में जब मैं अपनी प्रेयर में जाता हूं, आज मैं सुबह उठता ही प्रेयर में था, ठीक है, उठते ही कुछ चाहे कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस जैसे मुझे जाग आई मैं प्रेयर में था। और फिर मैं घंटों परमेश्वर के साथ बना हुआ था विश्व में। वो जो अद्भुत नजारा, वो टेस्ट, वो मजा जो प्रेयर का होता है, असल में वो एक बिलीवर को आना चाहिए सच्ची। जिस दिन तुम उस लेवल में आए, वो टेस्ट, वो मजा प्रेयर का, ये बड़ा अद्भुत है। तुम बने रहना, ये ग्रेस तुम्हें ऐसा बनाएगी। यहां पर ये ग्रेस से तुम बन जाओगे। क्योंकि मैंने एक चीज को फील किया है, अनुभव किया है, शरीर खींचता है अपनी ओर सच्ची, लेकिन वो एक दलदल है। शरीर का जीवन क्या है? एक ऐसी दलदल जिसमें धंस जाते हैं जब लोग, और उसके बाद उसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ परमेश्वर के साथ है। सारा आनंद, शांति, असल जिंदगी का मजा। तुम पैंट शर्ट डालकर भी वो मजा ले सकते हो। वो नहीं कि तुम्हें बोरियां बांधनी है, जैसे संसार में कहते भक्ति करो बोरियां बांधो। वो बोरियां बांधने वाला ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है अंदर को साफ करने का, शुद्ध करने का। हालेलुया। क्या करने का? अंदर को शुद्ध करना, साफ करना। आप जानते हो बाइबल में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बड़े जबरदस्त कुछ वचन दिए। मैं तुम्हें आज पढ़ाता हूं, तुम्हें याद आ जाएंगे क्योंकि तुमने सुने हैं, लेकिन इसकी मीनिंग को सीखो। ये मत्ती 5:1 में लिखा है, जब यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और चेले उसके पास आकर बैठ के, तो उसने अपना मुंह खोला और उपदेश देने लगा। ऐसे लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो शोक करते हैं शांति पाएंगे। मीनिंग क्या है? जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन का मतलब समझते हैं ना, जो आज्ञाकारी होता है। बोलो, अगर मेरे साथ टीम है तो वो दीन है, तो जो मैं बताऊंगा वो करेंगे, आज्ञाकारी। एक माता पिता है, उनके बच्चे हैं। देखो, जब बच्चे, मैं समझता हूं हाँ, कई बार कुछ बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बुद्धिमान पढ़ लिख कर बन सकते हैं, अच्छी बातें घर में बोल सकते, बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो पढ़े लिखे होकर बेवकूफ भी हों कई जगह पर। तो माता पिता उन्हें समझाएगा, तो अगर वो दीन होंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, तो इसीलिए लिखा वो स्वर्ग के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। कई बार बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, अपनी मर्जी से फ्रेंड बना लेते हैं, हम उन्हीं से शादी करेंगे, तुम्हें क्या पता। ये रॉन्ग बातें हैं, परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर अफेयर को, ऐसी चीजों को बाइबल में व्यभिचार कहता है। क्या कहता है परमेश्वर? व्यभिचार कहता है।
लेकिन इसीलिए ये बातें चेलों को उसने इसीलिए बताई, जो दीन होंगे वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। शोक जो करते हैं, शोक का मतलब किसी के कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को समझने वाले। कितनों को बात समझ आ रही ना? कोई परेशान है, कई बार हमारे सामने कोई परेशान होते तो हम लोग उसकी परेशानी को समझते नहीं है। हमें उस समय समझना चाहिए। ये वचन कहता है, जो नम्र है वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। लेकिन यहां पर 8 वचन बड़ा जबरदस्त है। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध होंगे, क्लीन होंगे, साफ होंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे, उसके दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, विजन्स देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, वो बात करेगा, उन्हें समझ आएगी। तो शुद्ध मन बनना है, बोलो बनना है नहीं? हालेलुया। ये 2025 इस मिनिस्ट्री का एक और जबरदस्त साल होगा, पावरफुल। मैंने रात को देख लिया दर्शन में। लेकिन ऐसे बोलने से अकेला नहीं है ये, इसकी एक स्पिरिचुअल मेहनत है जिसमें मुझे जाना होगा और तुम्हें भी साथ चलाना होगा। और ये होगा, क्योंकि मैं कभी मेहनत से ना भागा ना कभी डरा। बचपन से ही ऐसा था, मैं मेहनत करने वाला। तब तो हम संसारिक मेहनत करते थे इतनी ज्यादा। आज तो प्रभु का काम है सच्चा, ये तो और उत्तम काम है। कितनों को बात समझ आ रही? तो तुम्हें वो टेस्ट, वो आनंद आएगा प्रार्थना का जब मन शुद्ध होंगे। वो चाहिए। कुछ नहीं है संसार में, वो दलदल है संसार। शैतान खींच रहा ना, दुनिया को खींच रहा। दुनिया पूरी तरह खींची पड़ी है उसकी ओर। दुनिया रात दिन दौड़ रही है चीजों के पीछे। एक भी चीज उनका जीवन नहीं बचा पाएगी। इसीलिए हमारे पास वचन है पवित्र, और पवित्र वचन कहता है तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारा घर कैसे बनेगा, तुम्हारे 5 एकड़ जमीन है 10 कैसे बनेगी, तुम कनाडा में हो तो पीआर कैसे मिलेगी, तुम्हारा ये गाड़ी कैसे आएगी। परमेश्वर कहते किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। अन्य जाति लोग तो नहीं ये बात जानते, लेकिन हम जानते हैं। कभी ऐसे अपने मन को बनाना अच्छा वाला, कैसे बनाना कि हम इंसानों को बनाने से पहले उसने सारा कुछ बनाया, और जब उसने सारा कुछ बनाया तो वो जानता था इस इंसान को क्या क्या चाहिए। सूरज चाहिए, उसमें से विटामिन बी इसकी बॉडी को चाहिए, पृथ्वी को भी चाहिए, सारी जो खेती करेंगी चीजें बनेंगी उनको भी चाहिए, धूप, पानी चाहिए, लोहा चाहिए, पित्तल चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी सब्जियां चाहिए। अगर मैं सब्जियां बनाऊंगा तो वो सब्जियां इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, अदरक, लहसुन, है ना, ये चीजें भी उसने बनाई। आप जानते हो अदरक लहसुन अकेला टेस्ट के लिए नहीं, वो तो आपके सब्जी के टेस्ट को खराब करता है। अब ना डालो, टेस्ट ज्यादा आएगा, उससे टेस्ट अलग हो जाता है। लेकिन वो नीड है आपकी, वो सब्जी कोलेस्ट्रॉल फ्री हो जाएगी जिसमें अदरक और क्या होगा, लहसुन। लेकिन हमारे हिंदू भाई क्या कहते हैं, कहते हैं ये नहीं खाना, ये खराब चीज है। क्या चीज है जो हिंदू बाबा लोग प्रचार करते हैं ना, लहसुन ये है, ये सब भ्रष्ट है, ऐसे बोलते हैं। उनको पता नहीं, वो ज्ञान नहीं जानते ना, वो पता नहीं कौन सा ज्ञान उनके पास है। वो जानता है ना क्या चाहिए हमें, छोटी छोटी चीजें, काली मिर्च। आप जानते हो हमारा
परमेश्वर ने हमें बीमार रखने के लिए पैदा तो किया ही नहीं था। हमारा इलाज सारा इन खाने पीने वाली चीजों में था, लेकिन शैतान ने उनको बिगाड़ दिया, लालची कर दिया इंसान को, इतना लालची कर दिया। तुम्हें कोई भी मार्केट से कोई भी चीज सही नहीं मिलेगी, मिलावटी मिलेगी। क्या करना इन लोगों ने पैसा इतना, समझ आई कि नहीं आई? लेकिन इसीलिए तुम बढ़ो, वो जानता है तुम्हारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। उसकी खोज में बढ़ो, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। फिर वो चीजें, क्योंकि दुनिया चीजें को पीछे जाएंगी और चीजें उनका जीवन नहीं बचा पाएंगी। हम परमेश्वर के पास पीछे चलेंगे और चीजें भी हमारे पीछे आएंगी। आएगी या नहीं आएगी? बोलो। 100% आएगी। वो हमारा एक पास्टर बैठा है, मेरा स्पिरिचुअल सन है, यहां पर बैठा है, सुनो ध्यान से। वो परमेश्वर का काम कर रहा था। उसके पास एक गाड़ी थी, गाड़ी खराब होगी तो वो चाहता तो और लेता, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां उसको दे दी चलाने की, लो चलाओ गाड़ियां, करो परमेश्वर का काम। किसने किया ये काम? बोलो। मुझे याद है मैं जब प्रभु में आया तो मेरे पास पैसा था, लेकिन मेरा घर बनने वाला था। घर तो बना था लेकिन अच्छा वाला बनने वाला था। पहले मैं सोच रहा था बनाऊं, फिर मैंने सोचा ये पैसा क्यों ना मैं परमेश्वर के काम में लगा दूं, सेवा में लगा दूं, रूहें बचेगी। मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे मेंबर ज्यादा थे, 6 मेंबर थे और गाड़ी 5 सीटर थी, मुश्किल आती थी। मैंने नहीं ली गाड़ी, मैंने धन्यवाद करके उसके राज्य में बढ़ता गया। एक दिन एक बहन ने मुझे इनोवा दे दी, देखो गिफ्ट कर दी परमेश्वर से। क्या कर दी? गिफ्ट हो गई है ना। किसने ये गिफ्ट कर दी? उसने गिफ्ट नहीं की, उसका काम ही इतना बड़ा परमेश्वर ने किया कि उसने वो काम किया। अपने आप से उसने नहीं किया, क्योंकि जो काम उसका 25 साल से नहीं हो रहा था उसको किसने कर दिया? इसलिए उसने अपना मन खोला। क्या किया? तो अभी तो परमेश्वर वो करने वाला है 25 में, जो हमारी समझ से भी परे होगा। वो इतना शक्तिशाली खुदा है। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि जो आश्चर्य कर्म उसने किया, यस आमेन, बस ऐसे नहीं, ने मेरा परमेश्वर, यस ये काम है मेरे खुदा का, ऐसे सोच में, दिल में, दिमाग में चलना चाहिए वो काम। जब किसी की गवाही होती यहां पर, तो गवाहियां सुनने के बाद ऐसे दिल में, धन्यवाद प्रभु, ये तेरी समझ, तूने किया, ऐसा नहीं, आमेन, होगी गवाही। चलो, ऐसे नहीं, वो तुम्हारे अंदर चलनी चाहिए गवाहियां। आई होप ये साल तुम्हारी जिंदगियों में कुछ बड़ा होगा। मैं एक खुदा का अभिषिक्त दास हूं। मैंने संसार छोड़ा है, लालच छोड़ा है, गंदी बातों को छोड़ा है, सब कुछ छोड़कर खुदा को पकड़ा है। तो ऐसे कैसे हो सकता कि वो मुझे यूज ना करे? अरे मैं अपना बिजनेस छोड़कर आया हूं, मैं आज भी बड़े बड़े बिजनेस कर सकता हूं, वैसे मैंने करने हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मुझे लालच है, इसलिए कि क्योंकि खुदा ने मुझे अब कहा है कि तुमने करना है। एक टाइम में अपना लाखों का बिजनेस छोड़कर आया, पैसों के लिए नहीं आया, सच्ची सेवा के लिए आए। किसके लिए आए? तो इसलिए जिसने मुझे चुना है वो मुझे बड़ा यूज करने वाला है। और इस दर्शन में तुम सब लोग हो, खड़े रहना, तुम लज्जित नहीं रहोगे, शर्मिंदे नहीं होंगे, तुम्हारी बरकतें होंगी, तुम आशीषित होंगे। चलो हिलाओ हाथों को और जाओ उसके सामने। खुदावन, जितने लोग बीमार, दुखी, परेशान इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए इस समय देख रहे हैं, अगर किसी का कोई रोग, कोई बीमारी, कोई हालात ऐसा बना हुआ है,
तो आज इस प्रेजेंस में, तेरी हजूरी में, तेरी मौजूदगी में, तेरे दिए हुए अधिकार को, उस अधिकार को प्रभु यीशु, तूने कहा बीमारों को उन पर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु तूने कहा जो विश्वास से बोलोगे वो होगा। तेरा वचन कहता है कि तूने बीमारों को चंगा करने के लिए कोड़े खाए, मार खाई, ताकि हमें चंगाई मिले। तेरे कोड़े खाने की मार और उसमें जो सामर्थ्य मैं रिलीज करता हूं इसी वक्त उन बीमारों पर जो बीमार है, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर शैतानी बीमारी, हर दुष्ट का गंदा प्रभाव मैं तुम्हारे जीवनों से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। हर उस रोग को, हर उस बीमारी को जो तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे शरीर में बनी है, चाहे इलाज हो, चाहे कैसा भी रोग तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ है, खुदाबंद अपने वचन को याद कर, अपने दास को यूज कर। अपने दास को तूने खड़ा किया इसीलिए ताकि तेरे लोग छूटे, छुटकारा पाए और तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, 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 हील हो जाओ, आजाद हो जाओ बीमारियों से, अंधकार के गंदे रोगों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं। तुम्हारी बुद्धि को ब्लेस कर देता हूं। बुद्धि में बढ़ जाओ, समझ में बढ़ जाओ, ज्ञान में बढ़ जाओ। इस साल तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आत्मिक बुद्धि से भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। इस साल तुम्हारा जीवन कभी डाउन ना हो, इस साल तुम्हारा रिश्ता कभी फीका ना हो, इस साल परमेश्वर के साथ तुम्हारा कभी मन खराब ना हो, इस साल तुम्हारी जिंदगी में कोई घटी ना हो। इस साल खुदा की बड़ी आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे। वो सारी रुकावटें, दुष्ट की गंदी जुक्तियां जो गुप्त में तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में बनी है, उन्हें मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूं, 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 तोड़ देता हूं। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंचे किए जाओ बुद्धि में, समझ में, आत्मिक जिंदगी में। वो सब चीजें नेगेटिव तुम्हारी जिंदगी से आउट हो जाए, तुम्हारे घर से आउट हो जाए, हर वर्कआउट आउट हो जाए। अगले लेवल में बढ़ जाओ, नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाओ। आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जियो, आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जियो। हर वर्कआउट शैतानी तुम्हारी जिंदगी से आउट हो जाए, हर वर्कआउट तुम्हारी जिंदगी से मैं तोड़ देता हूं। ये 25 को तुम्हारी जिंदगी में ब्लेस कर देता हूं, ब्लेस कर देता हूं, ब्लेस कर देता हूं। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, विदेशों में, पूरे भारत में, पूरे पंजाब में, यहां भी कहीं, परमेश्वर उन सबको तेरे हाथ में देता हूं। खुदा खुल जाए इनके मन, परमेश्वर हर रुकावटें टूट जाए, आगे बढ़े खुदाबंद, खींचे चले आए, तेरे वचनों को पूरा करें, तेरी मर्जी को पूरा करे खुदाबंद। मैं बिलीव करता हूं खुदाबंद, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी सामर्थ काम कर रही खुदाबंद, लोगों की जिंदगियों में काम हो रहे। जितने लोग फॉरेन में, खुदाबंद किसी की PR, खुदाबंद किसी का कोई उस देश का कोई मैटर, कोई बच्चे का मैटर, कोई भी वहां के डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम या वहां रहने की, घर की, बिजनेस की, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। खुदा गवाहियों के साथ खड़े हो जाएं, स्पॉन्सरशिप मिले, आगे बढ़े, PR मिले, परमानेंट सिटीजन मिले खुदाबंद, वो डॉक्यूमेंट्स की रुकावटें जाए। इंडिया में, भारत में जितने लोग खुदाबंद जुड़े हुए लोग इस मिनिस्ट्री के साथ, मैं ऑलरेडी खुदाबंद प्रार्थनाओं में आपके सामने जो आता हूं, आज लाइव में भी खुदा ने प्रार्थना में लेता हूं। खुदा हर रुकावट टूट जाए इनकी जिंदगी से। जिन्हें सालों से बेबीनी बहनों को खुदाबंद साल जो भविष्यवाणी हुई खुदाबंद वो पूरी हो चुकी है। वो बहनें जो बांझ है वो खुदाबंद गवाही के साथ खड़ी हो चुकी है। बिजनेस के साथ, जॉब के साथ लोग खड़े हो चुके। इस साल खुदाबंद एक और भविष्यवाणी हुई खुदाबंद, जिनके बच्चों की मैरिजेस की प्रॉब्लम है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल हो चुके खुदाबंद, ऐसे लोग खुदाबंद ब्लेस हो रहे हैं,
ब्लेस हो रहे हैं। डिवाइन हेल्पर खुदावन तेरी ओर से वो बेस्ट चीजें प्रकट हो रही है, बेस्ट रिश्तों को आप प्रकट कर रहे हैं खुदावन। तेरे लोगों की जमीनों में, कामों में, हाथों में, बिजनेस में, कारोबार में बरकत आ रही है, आशीष ठहरी है। जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए पास्टर, सेवक खुदावन, उनकी सेवकाइयां बढ़ रही है, सेवकाइयां बढ़ रही है। नए लोग सेवा के लिए खड़े हो रहे हैं, नए लोग सेवा के लिए खड़े हो रहे हैं, एवेंजलिस्ट खड़े हो रहे हैं। तेरी सामर्थ के साथ खुदावन लोग सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। रूह बचना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा विषय खुदावन, इनकी जिंदगियों में ये वचन पूरा हो रहा है। मन खुल रहे हैं, तेरे लिए जी रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, खुदावन बरकत पा रहे हैं। खुल चुके हैं सारी चर्च, सारी मिनिस्ट्री, सारी टीम्स, खुदावन सेवा करने वाले बच्चे खरे और पूरे हो चुके हैं। इन पर तेरी बरकत ठहरी है। इस साल इनका सेवा का लेवल बढ़ चुका है। इस साल ये वर्शिप टीम स्ट्रांग हो चुकी है। नए नए सॉन्ग बन चुके हैं, नई नई कंपोज बन चुकी है, नए सॉन्गों से तेरी महिमा हो चुकी है। जितने डिवाइन हेल्पर हमें चाहिए सेवा के लिए खुदा आप खड़े कर चुके हो, वो लोगों को खड़ा कर चुके हो। बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो लोग हैं खुदाबंद, वो भी तेरी सेवा में यहाँ आ चुके खुदाबंद, वो भी तेरी सेवा में आ चुके हैं, बरकत पा चुके हैं, बड़े मार्ग खोल चुके खुदाबंद, निश्चय अपने लोगों के लिए खोल चुके हो। आज खुदाबंद जितने लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में खुदा ये ब्लेस हो चुके हैं, ये जबरदस्त प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। आज की प्रार्थना का फल इनकी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है, ये आशीष इनकी जिंदगियों पर ठहर चुकी खुदाबंद। ये खातिर इसी से बढ़ने वाले बन चुके खुदाबंद, ये बरकत पा चुके हैं। हम अपनी मिनिस्ट्री की हर चीज को तुम्हारे हाथ में देते खुदा, ये मिनिस्ट्री आपकी हर चीजों को तुम्हारे हाथ में देते खुदा। हम और इस साल खराई से, वफादारी से तेरी सेवा को कर चुके, तेरी रूहों को बचा चुके, तेरे कामों को कर चुके। और मैं विश्वास करता हूं खुदा इसी साल वो अद्भुत काम, अद्भुत गवाहियां आप खड़ी कर चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ी कर चुके हो, बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ी कर चुके हो, बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ी कर चुके हो। ये बरकत लोगों पर ठहर चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमेन, हालेलुया। तो जो प्रार्थनाएं मेरे द्वारा परमेश्वर ने आज की, जो वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड, भविष्यवाणियां, जो शब्द से सब उसका फल आ चुका है। किसी भी चीज में डाउट नहीं करना, धन्यवाद करना है। इस प्रेयर को चाहे दोबारा जब भी आपके पास टाइम हो लगाकर फिर से सुनना, जुड़ना, क्या क्या वर्ड आए थे ध्यान देना, क्योंकि ध्यान देना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? ये तुम्हारा काम है। जैसे हमारा ध्यान बढ़ता है सब कुछ ठीक होने लगता है। मेन है ध्यान, परमेश्वर के वचन पर, उसकी इच्छा पर, वो जो कह रहा है उसके ऊपर ध्यान जब हमारा बनता है तो फिर सामर्थ काम करती है। मैंने खुद देखा है, जब कभी पहले की बात है, अभी तो नहीं, जब कभी मैं भी, मेरे शरीर में भी कोई रोग आया तो मैंने बहुत प्रेयर में रहा तो वो खत्म हो गया। क्या हो गया? क्योंकि मेरा ध्यान गया ना पहले की बात। तो मेरा वो भी अनुभव काम करता है कि हाँ, जब मैं बड़ी उन्नति में जाता था सारा रोग खत्म हो जाता था। तो इसीलिए लोग, पावर तो तैयार है, सब कुछ तैयार है, ध्यान फोकस की कमी रह जाती लोगों में, नॉर्मल रह जाते लोग। तो नॉर्मल नहीं रहोगे क्योंकि हम आपके पीछे प्रेयर वॉरियर बनकर खड़े हैं यीशु मसीह के नाम। तुम्हें भी बढ़ना है लेकिन हम भी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ये इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम्हें ये फेथ हो कि हमारे पीछे भी प्रेयर हो रही है, पीछे भी खुदा की सामर्थ काम कर रही है। तो इसलिए आपका विश्वास और बढ़ेगा तो तुम आगे बढ़ोगे। तो अभी जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं मैं उन्हें सबको इनवाइट करता हूं। 2025 का जो पहला संडे है जिसमें प्रभु भोज होगा, एक बेस्ट मीटिंग होगी प्रभु भोज की। तो जो भी पंजाब में कहीं से भी या आसपास के, पंजाब के आसपास जो, जैसे हिमाचल, जम्मू, राजस्थान, दिल्ली, मिस मत करना इस प्रभु भोज की मीटिंग को। बड़ी खास मीटिंग होगी, बड़ी डिलीवरेंस की मीटिंग होगी। और इसके लिए हम एक कल पोस्ट भी डालेंगे सुबह 8 बजे, तो वो भी ऑनलाइन सब सुनना ताकि आप लोगों को उसमें भी समझ आए। मैं कुछ उसके बारे में बताऊंगा कई बातें। तो आई होप अभी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये स्पेशल
2025 का पहले संडे होगा जो प्रभु भोज मीटिंग होगी, तो मेरा विश्वास है कुछ खास होगा, बेस्ट होगा आपकी जिंदगी में। मैं फेथ करता हूं तो वो होना है, तुम भी फेथ करोगे तो होगा 100%। ठीक है, तो ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे। ये 3 दिन की प्रार्थना हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन ये सुबह तक चलेगी आज भी, क्योंकि हमारी टीम करती रहेगी। मैं भी घर जाकर बैठ जाऊंगा, घुटनों पर आ जाऊंगा, फिर करता रहूंगा जाकर आप लोगों के लिए प्रेयर। तो परमेश्वर ऑनलाइन लोगों को बड़ी बरकत दे चुके, आशीष दे चुके हैं, और आपको भी। आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन। तो